हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा हम व्याकरण में जो श्रुति भिन्नार्थक शब्द कर रहे थे उसका जो अंतिम लेक्चर है वो आरंभ कर रहे हैं। और सिर्फ आपके ये 2 पेज रहते हैं। तो श्रुति भिन्नार्थक शुरू करते हैं। श्रुति भिन्नार्थक युग्म जो शब्द हैं एक समान शब्द होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ है वो भिन्न होता है। बहन और एक होता है वहन। बहन होता है भगिनी, यानी जैसे भाई बहन। वहन होता है ढोना, भार वहन करना। ठीक है, वह व्यक्ति अनेक वस्तुओं का वहन कर रहा था। ठीक है, वहन का अर्थ क्या होता है? ढोना। बदन, बदन का अर्थ होता है शरीर, और वदन का अर्थ होता है मुख। बुरा, जब छोटा ऊ की मात्रा आती है बुरा तो खराब। बड़ा ऊ की मात्रा आती है बुरा, यानी शक्कर। फिर है बहु, बहुत। बहु यानी छोटा ऊ की मात्रा जब आती है तो बहुत। बहु यानी ब्याही स्त्री को या पुत्र वधू को बहु बोला जाता है। परिणाम, परिणाम सबूत, और एक परिणाम स्वीकार भी नमस्कार भी होता है। फिर आगे शब्द युग्म परिणाम और परिमाण, दोनों एक जैसे लग रहे हैं बोलने में तो, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। परिणाम होता है इंग्लिश में जिसे रिजल्ट, फल या नतीजा। परिमाण होता है मात्रा या माप के लिए जो प्रयोग होता है। एक है मंद, मध्य, और एक है मध्य। तो मध्य का अर्थ होता है अहंकार। अगर मंद आए तो धीमा, मध्य आए तो शराब। मध्य का अर्थ होता है शराब। रक्त, रक्त का अर्थ होता है खून, और रिक्त का अर्थ होता है खाली। वर्ण, वर्ण और वर्ण, ये वर्ण होता है स्वीकार। और वर्ण क्या है? जब आधा रह प्रयोग होता है तो अक्षर या रंग, जैसे स है वो एक वर्ण है। फिर आगे है शाम और श्याम। शाम, शाम यानी सायकाल के लिए प्रयोग होता है। श्याम, काला। ठीक है। सुपुत्र, सपुत्र, अब दोनों में देखो कितना अंतर है। सुपुत्र होता है श्रेष्ठ पुत्र, उसको सुपुत्र बोला जाता है। सपुत्र बोला जाता है पुत्र सहित। योग्य, अच्छा। योग, योग का अर्थ होता है मेल या जोड़। सम्मान और सम्मान, और एक होता है समान। 3 एक समान से शब्द हैं। समान का अर्थ होता है बराबर। सम्मान मान सम्मान या इज्जत, और एक होता है सामान, ये आपको भी पहले भी करवाया था। सामान का अर्थ होता है वस्तु। फिर है बगुला, बगुला, बगुला या बगुला, यानी बड़ा ऊ की जब मात्रा आती है तो दोनों में अंतर है। बगुला का अर्थ है एक पक्षी, और बगुला का अर्थ है बवंडर या तूफान। भवन, भवन मकान, भुवन संसार। भारती और भारतीय, भारती सरस्वती माता, भारतीय जो भारतवासियों के लिए प्रयोग होता है। मत, एक होता है मत, मत नहीं, और एक होता है मत मस्त। और एक मत जो चुनाव में जब हम अपना मत डालते हैं उसे भी मत बोला जाता है। मूल और मूल्य, मूल होता है जड़, मूल्य का अर्थ होता है दाम या कीमत। मीत होता है और एक मीत होता है। मित
और एक मीत। मित का अर्थ क्या है? सीमित। मीत का अर्थ होता है मित्र, सखा। रंग और राग, सॉरी रग है, रंग नहीं है, रग। रंग तो क्या है? एक कलर होता है, लेकिन रग नश नब्ज। राग ले, राग जो गीत में प्रयुक्त होती है। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। वित्त धन के लिए, और वृत्त जो गोल आकृति है उसको वृत्त बोला जाता है। अब ये भी आपको सुबह बताया, जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था। विस्मृत भूला हुआ, और विस्मित होता है आश्चर्यचकित, हैरान करना। विस्मृत भूला हुआ और विस्मित आश्चर्यचकित कर देना। अब से, इसमें श दूसरा है और इसमें श दूसरा है। शर का अर्थ होता है बाण, और इस सर का अर्थ होता है तालाब। शंकर और शंकर, शंकर का अर्थ शिव और शंकर का अर्थ मिश्रित। शम और शम, ये शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द जो युग्म है, क्योंकि ये एक समान है लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहां क्या है, ये थोड़ा पजल करने वाले हैं। शम का अर्थ होता है शांति, और इस सम का अर्थ होता है बराबर। शास्त्र, ये भी आपको सुबह करवाया था। श्रम और एक होता है श्रम, ये श्रम आएगा लाज, और ये श्रम आएगा मेहनत, परिश्रम। सखी, सखी, सहेली, साखी, साक्षी या गवाह, प्रमाण देने वाला। समान सम्मान हो चुका है। शुद्धि, शुद्धि का अर्थ होता है स्मरण करना, और ये शुद्धि आए बड़ाई, जब बड़ी की मात्रा लगती है तो विद्वान। एक होता है सुत, सूत, सूत का अर्थ होता है पुत्र, एक होता है सुत यानी धागा या सारथी। एक हंसी होता है हंसना, एक हंसी होता है हंसनी, हंस के लिए हंसनी। हरि विष्णु, और एक हरि लाल रंग के लिए प्रयोग होता है। हाड़ हड्डी, हार पराज्य। अचल अचला, दोनों एक समान है। अचल का अर्थ पर्वत होता है, पर्वत पहाड़। अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अचार और आचार, अचार एक खाद्य वस्तु होते हैं, खाद्य वस्तु होती है, और आचार होता है व्यवहार। अति बहुत, और इति का अर्थ होता है समाप्त। उदार विशाल, और उदर का अर्थ होता है पेट। अब एक तो ये करोड़ होता है और एक ये करोड़ होता है। तो ये करोड़ क्या है? 100 लाख के लिए प्रयुक्त होता है, और ये करोड़ गोद यानी अंक। एक तो ये क्रांति है, ये क्रांति का शब्द युग्म, और ये कांति है और ये क्रांति है। कांति होती है चमक, चमक के लिए प्रयोग होता है, और क्रांति परिवर्तन के लिए। उद्धार और उद्धार, उद्धार कल्याण, और उद्धार उधार मांगा हुआ। अब एक तो और है, एक और है, और की तरफ, और तथा। चिर देर चीर वस्त्र। तप तपस्या, ताप गर्मी। तृण और तरणी, कितना अंतर है? बोलने में लगभग एक समान से लग रहे हैं। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, भास्कर। तरणी का अर्थ होता है नौका,
उद्यत और उद्धृत, उद्धत। उद्यत का अर्थ होता है त्यार, उद्धृत, उद्धत, उदंड, शरारती। कपट, कपट होता है छल। कपाट, कपाट होता है दरवाजा। एक तो होता है पता, ठिकाना, और एक होता है पत्ता। पत्ता पर्ण जिसे बोलते हैं, पत्र। पानी, जल, पानी, हाथ आदि आपको करवा ही दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितने भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आज आपको करवाए हैं, ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं जेल पेन से, और इनको याद करना है। यही आपका होमवर्क है। और कुछ ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, इनका आपको सही विकल्प देखकर, जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के जो विकल्प हैं, वो जो सही विकल्प देखकर आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो 2 प्रश्न ये हैं। फूलों की डैश चारों ओर फैल रही है। दूसरा प्रश्न है माता ने पुत्र को अपनी खालिस्तान में बिठा लिया। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तीसरा है हिमालय भारत की उत्तर डैश में है, दशा, दिशा, दश या देश। चौथा प्रश्न है निराशा के कारण मोहन के चेहरे की खालिस्तान चली गई, क्लांति, क्रांति, कांति या शांति। और अंतिम आपका है तुम्हारे पास तुम्हारी सत्यता का क्या परिणाम, परिमाण या प्रमाण है, डैश है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए आपको विकल्प आपको दिए गए हैं, आसान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।